नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में मेरे YouTube चैनल और आप सबके अपने YouTube चैनल क्रिकेट जोन में चुप पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे और फिट होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कल भारत चैंपियन बना और मैं एक दिन लेट वीडियो लेकर क्यों आ रहा हूं। तो सबसे पहले तो यार मैं खुद ये चाहता था कि मैं इंडिया को ट्रॉफी लेते हुए पहले देख लूं, सारे फैंस रिएक्शन, सारे इंटरव्यूज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब कुछ देख लूं अपनी आंखों से। उसके बाद मैं अपनी खुशी आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि जो आईसीसी टूर्नामेंट जीतने की खुशी होती है ना, वो बहुत जबरदस्त होती है यार। आईसीसी टूर्नामेंट की बात ही अलग है। भारत ने 9 महीने में दूसरा आईसीसी टाइटल अपने नाम किया है। यह दिखाता है कि व्हाइट बॉल में इंडिया कितनी जबरदस्त टीम है, कितनी जबरदस्त टीम है। और इंडिया पिछले, अगर आप 2 साल या 3 साल की परफॉर्मेंस इंडियन टीम की देखेंगे तो इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा है। हम 2024 के T20 वर्ल्ड कप से पहले, मतलब अगर उसके पहले के 11 साल देख लें, 2024 के पहले के 11 साल, तो हम आईसीसी टाइटल नहीं जीत पा रहे थे। लेकिन इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था टूर्नामेंट्स में, कि बस गलती ये हो रही थी कि हम फाइनल में चूक जाते थे या सेमीफाइनल में चूक जाते थे। लेकिन परफॉर्मेंस अगर आप देखो तो इंडियन टीम का अच्छा था। चाहे आप 2019 की बात करो, 23 की बात करो, उससे पहले हमने 2021 में टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल भी खेला, 23 में भी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी खेला। तो उसमें हमारा जो परफॉर्मेंस था आईसीसी टूर्नामेंट में बहुत कंसिस्टेंट था। हम लगातार फाइनल्स और सेमीफाइनल्स खेल रहे थे। लेकिन वो जो बड़े मौके आते हैं सेमीफाइनल के और फाइनल के, उसमें हमारी टीम से चूक हो रही थी, वहां पे हम हार जाते थे। लेकिन 2024 का T20 वर्ल्ड कप, वहां पे हमने उस जिंक्स को तोड़ा, फाइनल और सेमीफाइनल के जिंक्स को तोड़ा। और कल 2025 में लगातार दूसरी बार हमने व्हाइट बॉल में आईसीसी टूर्नामेंट अपने नाम किया। तो जबरदस्त फाइनल हुआ। टूर्नामेंट की दो सबसे बेहतरीन टीमें भारत और न्यूजीलैंड टूर्नामेंट के फाइनल में थी। रोहित शर्मा एक बार फिर टॉस हारे। पिछले 15 टॉस लगातार रोहित शर्मा हारे, लेकिन मैच इंडियन टीम ने जीता, वो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पहले बल्लेबाजी न्यूजीलैंड ने की, अटैकिंग शुरुआत न्यूजीलैंड ने की। 7 ओवर में 57 रन, या माफ कीजिएगा 8 ओवर में 57 रन न्यूजीलैंड ने बना दिए थे और कोई विकेट नहीं गिरा था। लेकिन इंडियन टीम ने अपना संयम नहीं खोया। सबसे पहला विकेट वरुण चक्रवर्ती ने लिया, विलियम को आउट किया। उसके बाद आई थिंक मैच का जो टर्निंग पॉइंट था मेरे हिसाब से कल, वो था रचिन रविंद्रा का विकेट, जिन्हें कुलदीप यादव ने शानदार तरीके से क्लीन बोल्ड किया। बहुत ही शानदार डिलीवरी डाली थी उन्होंने, और रचिन रविंद्रा का वो विकेट एक मतलब बहुत ही बड़ा विकेट था। और सबसे क्रूशल मोमेंट वही था मैच का मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके से रचिन रविंद्रा बैटिंग कर रहे थे, 37 रन उन्होंने बनाए और 100+ स्ट्राइक रेट था उनका, जबरदस्त बैटिंग वो कर रहे थे। तो उनका विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था। कुलदीप यादव, जिन पर यह आलोचना पहले होती रही है कि बड़े मैचेस में वो प्रेशर में आ जाते हैं और परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, कल उन्होंने एक बड़े फाइनल में शानदार परफॉर्मेंस की, 2 अहम विकेट लिए। पहले रचिन रविंद्रा का, फिर केन विलियमसन का विकेट भी उन्होंने लिया, जो न्यूजीलैंड के सबसे सफलतम बल्लेबाज हैं, उनका विकेट भी उन्होंने लिया, और वो भी एक क्रूशल मोमेंट था मैच का। तो कुलदीप यादव ने बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की। भाई स्पिनर तो वो वर्ल्ड क्लास है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है। उन्होंने आई थिंक 181 विकेट उनके वनडे में है, अराउंड 113 या 114 वनडे मैचेस में। तो उनका जो रिकॉर्ड है वनडे का, वो बहुत जबरदस्त है। लेकिन कल उन्होंने बड़े मैच में भी परफॉर्मेंस दी, और जो लोग उनकी आलोचना कर रहे थे कि बड़े मैच में कुलदीप यादव परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, उन लोगों को भी कल कुलदीप ने अपने परफॉर्मेंस से काफी इंप्रेस किया। क्योंकि कुलदीप यादव की परफॉर्मेंस सेमीफाइनल में अच्छी नहीं थी, मैंने भी ये कहा था। लेकिन एज अ बॉलर मैंने हमेशा कहा है कि वो बहुत बड़े बॉलर हैं, और एक वेरिएशन लेके वो आते हैं, एक डिफरेंट तरीके की वेरिएशन लेके वो आते हैं इंडियन बॉलिंग में। और कल उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। तो बहुत अच्छा लगा कुलदीप को परफॉर्मेंस करते देखकर, क्योंकि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी 2024 में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन फाइनल में उनको रन पड़ गए थे। लेकिन कल उन्होंने फाइनल मैच में परफॉर्मेंस दी,
फाइनल मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस दी, तो ये एक बहुत अच्छी चीज थी जो हमें देखने को कल मिली। जबरदस्त बॉलिंग की थी कुलदीप ने कल। और मैं, क्योंकि चाइनामैन बॉलिंग मुझे पसंद है, लेग स्पिनर्स का मैं काफी बड़ा फैन हूं, तो मुझे लेग स्पिनर्स क्या कहना चाहिए, रिस्ट स्पिनर्स कहना चाहिए यहाँ पे, रिस्ट स्पिनर्स का मैं काफी फैन हूं, तो मुझे कुलदीप यादव की गेंदबाजी पसंद है। कल उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की। लेकिन उसके अलावा हम सिर्फ कुलदीप यादव की बात नहीं करेंगे, हम वरुण चक्रवर्ती की भी बात करेंगे। उन्होंने तो पूरे टूर्नामेंट का नक्शा ही पलट दिया। उन्होंने आखिरी 3 मैचेस खेले और उसमें 9 विकेट उन्होंने अपने नाम किए। जबरदस्त गेंदबाजी वरुण चक्रवर्ती की, और उनकी फिरकी का कोई जवाब न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के पास नहीं था। कल उन्होंने 2 अहम विकेट लिए। पहले उन्होंने विलियम को आउट किया, पहली सफलता उन्होंने ही दिलाई थी भारत को। उसके बाद उन्होंने डेंजरस ग्लेन फिलिप्स को भी आउट किया था, और उन्होंने बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग की। तो वरुण चक्रवर्ती की भी बहुत तारीफ बनती है। एक गेम चेंजर वरुण चक्रवर्ती इस टूर्नामेंट में भारत के लिए साबित हुए। मोहम्मद शमी कल एक्सपेंसिव रहे, फास्ट बॉलर्स को रन्स पड़े, लेकिन स्पिनर्स ने इतना शानदार गेंदबाजी की। जडेजा और अक्षर ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की। इतनी शानदार गेंदबाजी की स्पिनर्स ने कि जो तेज गेंदबाजों को रन पड़े उसका इतना नुकसान भारत को नहीं हुआ, और न्यूजीलैंड 252 रन ही बना पाया, जो कि इस पिच पे, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा बहुत आसान टोटल था, लेकिन तब भी चेजेबल था। और मैच के बाद सेंटनर ने भी यही कहा कि वो 15-20 रन शॉर्ट थे, लेकिन 252 रन बनाने तो पड़ते हैं। अभी पिछले हफ्ते यानी 2 मार्च को जब 250 का टारगेट भारत ने दिया था न्यूजीलैंड को, तो न्यूजीलैंड नहीं बना पाया था। 252 रन, भले ही रन कम थे, लेकिन बनाने तो पड़ते हैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और उस मेहनत का नेतृत्व किया सबसे पहले रोहित शर्मा ने। पहले उन्होंने फील्डिंग करते वक्त कप्तानी बहुत अच्छी की, और उसके बाद बल्लेबाजी करते वक्त उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की। 76 रन बनाए 83 गेंदों में। शुभमन गिल ने भी 31 रन बनाए, और दोनों ने मिलके 100+ पार्टनरशिप की। उससे गेम सेट हो गया बिल्कुल, मतलब इंडिया की जीत की राह तैयार हो गई। और 10 ओवर के बाद जब भारत का विकेट नहीं गिरा था और अच्छे रन्स भी लग गए थे, तो मुझे यकीन हो गया था कि अब भारत ये मैच नहीं हारेगा। 100+ पार्टनरशिप जब लग गई, उसके बाद तो मेरा यकीन और भी पुख्ता हो गया कि यार अब मैच जो है वो पूरा, मतलब विनिंग जो एक मोमेंटम है इंडिया का, पूरा सेट है, और अब यहां से मैच इंडिया नहीं हारेगा। मुझे पूरा यकीन हो गया था। लेकिन उसके बाद 2 विकेटें गिर गई। पहले आउट हुए शुभमन गिल, क्या शानदार कैच पकड़ा उनका फिलिप्स ने। एक बार फिर उन्होंने अपनी शानदार फील्डिंग का नमूना दिखाया। उसके बाद विराट कोहली, मतलब 1 रन पर वो आउट हुए। सेमीफाइनल के हीरो विराट कोहली सस्ते में आउट हो गए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसा। बहुत बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने बहुत योगदान दिया है इस टूर्नामेंट में। सेमीफाइनल में रन बनाए उन्होंने, और अगेंस्ट पाकिस्तान भी विराट कोहली ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। तो विराट कोहली कल 1 रन पर आउट हुए, और उसके बाद 122 रन जब भारत का स्कोर था, तो रोहित शर्मा भी 76 रन बना के आउट हो गए। तो लोग अचानक से घबराने लगे। मैं सोशल मीडिया पे चेक कर रहा था, मुझे भी काफी कुछ लोग कह रहे थे। लेकिन अगर मैं आपको अपनी पर्सनल फीलिंग बताऊं, तो मैच तब भी भारत के हाथ में था, क्योंकि रोहित शर्मा ने जो काउंटर अटैक किया था न्यूजीलैंड के ऊपर, उसने न्यूजीलैंड को ऑलरेडी काफी पीछे धकेल दिया था मैच में। जबरदस्त बैटिंग की रोहित शर्मा ने। ये रोहित शर्मा का किसी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल मैच में पहला 50 था। और क्या जबरदस्त बैटिंग की रोहित शर्मा ने। 122 रन में से 76 रन तो उन्हीं के थे, वो भी 83 गेंदों में। लगभग 100 का स्ट्राइक रेट था उनका। तो उन्होंने इस तरह से काउंटर अटैक किया न्यूजीलैंड पर कि न्यूजीलैंड, मतलब 3 विकेट तो उनको मिल गई थी, लेकिन भारत को 23 ओवर में सिर्फ 130 रन चाहिए थे, जिसका मतलब साफ साफ ये था कि एक 50 या 60 रन की पार्टनरशिप और चाहिए भारत को, और न्यूजीलैंड मैच से बिल्कुल बाहर हो जाएगा। तो रोहित शर्मा की पारी का वो इंपैक्ट था जिसने न्यूजीलैंड को भारत पर हावी नहीं होने दिया। उसके बाद वो जिस 50-60 रन की पार्टनरशिप की मैं बात कर रहा हूं, वो पार्टनरशिप की श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने। श्रेयस अय्यर ने बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ पूरे टूर्नामेंट में बल्लेबाजी की। कल भी उन्होंने 48 रन बनाए, और अक्षर पटेल ने भी 29 रन बनाए। दोनों ने 50+ पार्टनरशिप की और भारत को जीत की राह पे ले गए।
उसके बाद अक्षर पटेल भी आउट हो गए, तब भी भारत को 49 रन चाहिए थे। फिर लोगों को ऐसा लगा कि यार कहीं दबाव हम पर ना आ जाए, हम कहीं कोलैप्स ना कर जाएं, तो केएल राहुल ने इस बात को इंश्योर किया कि भारत पर अब कोई दबाव नहीं आएगा, और उन्होंने भी जबरदस्त बैटिंग की। उन्होंने भी 34 नॉट आउट किए। उन्होंने एक शानदार छक्का लगाया मिचेल सेंटनर को, जो न्यूजीलैंड के बेस्ट स्पिनर हैं। एक चौका भी उन्होंने लगाया और बिल्कुल वो स्ट्राइक भी रोटेट करते रहे। तो जबरदस्त बैटिंग की राहुल ने, और पूरे टूर्नामेंट में राहुल को जब जब मौका मिला है उन्होंने बल्ले से जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और हार्दिक पांड्या ने भी मतलब 18 रन बनाए। और जब हार्दिक पांड्या आउट हुए तब तक मैच खत्म हो चुका था, और फिर जडेजा ने विनिंग शॉट लगा के भारत को तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता बनाया। भारत ने, जैसा मैंने अभी कहा कि तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती। भारत ने सबसे ज्यादा बार अब चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। 3 बार किसी टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीती, सिर्फ भारत को छोड़ के। और उसके अलावा 7वीं आईसीसी ट्रॉफी भारत के पास आई। 9 महीने में दूसरा आईसीसी टाइटल भारत के पास आया। और जो जश्न पूरे देश में कल मना, जबरदस्त जश्न मना। और जो इंडिया के बाहर भी जो इंडियंस रहते हैं, यूरोप में या और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में, उन्होंने भी जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया। कल पूरा देश जश्न में डूब गया था। मैं भी बहुत खुश, मतलब अभी तक मेरी खुशी वैसी ही बरकरार है जैसे कल रात को इंडिया मैच जीता था तब थी। क्योंकि इंडिया ने जो क्रिकेट इस टूर्नामेंट में खेली है वो बहुत जबरदस्त थी, बिल्कुल डोमिनेटिंग क्रिकेट खेली है। पांचों के पांचों मैच में किसी टीम को भारत ने ज्यादा देर तक अपने सामने टिकने नहीं दिया। ऑल्दो न्यूजीलैंड ने कल अच्छी फाइट की, लेकिन इंडिया ने मैच का ज्यादातर हिस्सा कल भी डोमिनेट किया। कल भी इंडिया ने ज्यादातर हिस्सा मैच का डोमिनेट किया और अच्छी तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैच भारत ने जीता। न्यूजीलैंड ने भी अच्छी फाइट की और अच्छा खेला इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड में, उनकी भी तारीफ करना चाहूंगा। बहुत कंसिस्टेंट क्रिकेट न्यूजीलैंड ने भी खेली, लेकिन इंडिया टूर्नामेंट की बेस्ट टीम थी और उसी को टूर्नामेंट मिला है, मतलब विजेता भारत बना है टूर्नामेंट का, और उसी को बनना चाहिए था क्योंकि टूर्नामेंट का बेस्ट जो टीम थी वो इंडिया ही थी। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस। न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्रा मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे। हाईएस्ट विकेट टेकर मैट हेनरी रहे। मैट हेनरी जो कल नहीं खेले, उससे न्यूजीलैंड को एक मतलब नुकसान तो हुआ, लेकिन कल के मैच में मैं आपको एक बात बता दूं, तेज गेंदबाजों के लिए कुछ खास नहीं था। इंडिया के तेज गेंदबाजों को भी रन पड़े। जो कल गेम हुआ मेन, वो स्पिनर्स का गेम हुआ। न्यूजीलैंड की बात करें या भारत की बात करें, दोनों टीमों के स्पिनर्स ने 5-5 विकेट अपने नाम किए और दोनों ने ही इकोनॉमिकल गेंदबाजी की। लेकिन इंडिया के स्पिनर्स ने इस तरीके से जकड़ के रख लिया न्यूजीलैंड की बैटिंग को कि उन्होंने 38 ओवर में मात्र 144 रन दिए और 5 विकेट लिए और बिल्कुल रन रेट काबू कर लिया इंडियन स्पिनर्स ने। इंडियन स्पिनर्स के सामने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज खुलकर बल्लेबाजी कर ही नहीं पा रहे थे। डेरिल मिचेल जो कि इतना अच्छा खेलते हैं, स्पिनर्स को कदमों का इस्तेमाल भी करते हैं, उन्होंने भी 101 गेंद में 63 रन बनाए हैं। वो तो ब्रेसवेल ने नीचे से आके 50 कर दिए, तब न्यूजीलैंड 250 कर पाया, वरना 250 भी पहुंचना बहुत मुश्किल लग रहा था न्यूजीलैंड का। लेकिन जैसा मैंने कहा, विनिंग टोटल से न्यूजीलैंड 25-30 रन शॉर्ट था और वही चीज हमें देखने को मिली कि 252 रन में आप इंडिया को चैलेंज नहीं कर सकते। हालांकि न्यूजीलैंड ने कोशिश की लेकिन रन कम थे। तो जबरदस्त जीत भारत की, एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस भारत ने की। और भारत की बात करूं तो मैं शमी ने 9 विकेटें ली, वरुण चक्रवर्ती ने 3 मैचों में 9 विकेट लिए, कुलदीप यादव ने भी 7 विकेट लिए और अक्षर पटेल और जडेजा ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में की। क्रूशियल मोमेंट्स पे उन्होंने बल्लेबाजी भी की। आई थिंक जडेजा को बैटिंग करने का तो इतना मौका नहीं मिला, लेकिन क्रूशियल मोमेंट्स पे उन्होंने विकेटें ली और अक्षर पटेल ने तो बल्लेबाजी भी की और विकेट भी उन्होंने अपने नाम किए। तो जबरदस्त टीम परफॉर्मेंस भारत की और डिजर्विंग विन है हमारी टीम इंडिया। बहुत खुशी है कि हमारी टीम इंडिया एक बार फिर आईसीसी टाइटल की होल्डर बनी है और अगले
4 साल तक भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का डिफेंडिंग चैंपियन रहेगा और अगली चैंपियंस ट्रॉफी 2029 में भारत में ही होगी। तो अगली बार जब चैंपियंस ट्रॉफी में भारत उतरेगा तो एज अ डिफेंडिंग चैंपियन उतरेगा। तो ये बहुत एक खुशी की बात है। शानदार बल्लेबाजी की रोहित शर्मा ने, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस उनको, मतलब मैन ऑफ द मैच वाली परफॉर्मेंस रोहित शर्मा ने दी और जबरदस्त उन्होंने एक काउंटर अटैकिंग अप्रोच से फाइनल में बैटिंग की। और रोहित शर्मा ने एक बात और क्लियर कर दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो वनडे फॉर्मेट से कोई संन्यास नहीं ले रहे हैं, तो कोई अफवाह ना फैलाए। साफ साफ कह दिया है रोहित शर्मा ने। और मेरा भी यही कहना है कि यार अगर रोहित शर्मा इंडियन टीम के लिए योगदान कर सकते हैं और जो कर रहे हैं, तो भाई उनको रिटायर होने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी देखिए, रिटायरमेंट का फैसला किसी भी प्लेयर का अपना होना चाहिए। प्लेयर को सबसे अच्छी तरह पता होता है कि कब उसे जाना चाहिए और कब तक उसे खेलना चाहिए, ये प्लेयर को पता होता है। तो हमें प्लेयर पे छोड़ देना चाहिए। और रोहित शर्मा यार, कल ही तो उन्होंने 76 रन बनाए हैं। अगर वो टीम के लिए योगदान कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं, तो उन्हें संन्यास लेने की क्या जरूरत है? तो मेरा तो यही कहना है। और अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा उन लोगों से जो इंडियन टीम की जीत पर जल रहे हैं। जी हां, कल हमारी इंडियन टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता। पाकिस्तान में लोग इतना जल भूल रहे हैं कि यार कोई सीमा नहीं है इस चीज की। चाहे तनवीर अहमद हो या बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट हो उनके, या मीडिया पर्सन हो, ऐसा उन्होंने मनहूसियत फैला के रखी है पाकिस्तान के मीडिया पर्सन ने और कुछ एक्स क्रिकेटर्स ने कि यार उसकी कोई हद नहीं है। सही बता रहा हूं मैं आपको। मतलब मैं ऐसे वर्ड इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जब आप ये देखते हैं कि यार इंडियन टीम ने इतनी मेहनत से ट्रॉफी जीती है, आप उसके अच्छे परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करने की बजाय इंडियन टीम की जीत को मतलब छोटा करके बता रहे हैं या उस पर अजीब अजीब तरीके की बातें कर रहे हैं, तो भाई यहां से रिएक्शन तो आएगा। हम तो रिएक्शन करेंगे जब आप हमारी टीम के बारे में गलत बात करेंगे, तो भाई हम तो फिर रिएक्शन देंगे। तो मैं उन पाकिस्तानी मीडिया पर्संस और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर से कहना चाहूंगा जो इंडिया की जीत को कम करके बता रहे हैं या इंडिया की जीत पर जल रहे हैं, कि भाई तुम लोग रो लो तुम लोग जो ये एडवांटेज की बात करते हैं। तो मैंने एक वीडियो में और भी कहा था, जब मैंने नासिर हुसैन को आड़े हाथों लिया था एक वीडियो में, कि भाई एडवांटेज अगर किसी टीम को मिल रहा है तो सिर्फ उसकी वजह से टीम नहीं जीतती। एडवांटेज को इस्तेमाल करने का भी हुनर टीम के पास होना चाहिए, वो प्लेयर्स होने चाहिए, वो स्किल होना चाहिए। तभी आप एडवांटेज को अपने मतलब हक में यूज कर सकते हो, क्योंकि आपकी टीम अच्छी है। और एडवांटेज भी ऐसा क्या मिल गया इंडिया को? सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ी, यही तो एडवांटेज था। और क्या एडवांटेज था? और मानता हूं कि इससे फर्क तो पड़ता है, लेकिन मैच भारत ने इस वजह से नहीं जीते कि यार इंडिया को एडवांटेज था इसलिए मैच जीते इंडिया ने। ऐसा नहीं है। इंडिया ने इसलिए मैच जीते क्योंकि इंडिया की प्लानिंग बहुत जबरदस्त थी। अब जो लोग एडवांटेज की बात कर रहे हैं, चलो मान लिया कि इंडिया ने ट्रेवल नहीं किया, इसका एडवांटेज था, जो शमी ने भी बात कही है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि यार इंडिया बहुत अच्छा खेली, इंडिया को खेल की वजह से जीत मिली है। वो एक एलिमेंट है कि ट्रेवल नहीं करना पड़ा है, लेकिन उसका मैच की जीत या हार से कोई मतलब नहीं है। जीत हार का मतलब होता है परफॉर्मेंस से, ठीक है ना? जीत हार का मतलब होता है परफॉर्मेंस से। ट्रेवल करने और ना करने से जीत हार पे कोई असर नहीं पड़ता सर। इंडिया अगर कहीं और भी खेलता, चाहे पाकिस्तान में खेलता या कहीं और भी खेलता, इंडिया की तैयारी इतनी अच्छी है कि इंडिया ऐसा ही परफॉर्मेंस कहीं और भी देता। इंडिया को आपने देखा होगा 2023 में इंडिया ने इतना ट्रेवल किया, 15,000 किलोमीटर से ज्यादा इंडिया ने ट्रेवल किया। क्या इंडिया ने 10 मैच नहीं जीते थे? तो ट्रेवल ना करने की वजह से इंडिया नहीं जीता है। इंडिया जीता है अपनी परफॉर्मेंस से, इंडिया जीता है अपने स्किल से। और जो टीमें हारी हैं
वो सिर्फ इसलिए हारी है क्योंकि इंडिया को हराने का स्किल उनके पास नहीं था, या वो इंडिया से अच्छा क्रिकेट नहीं खेली। ये किया ट्रेवल नहीं किया, इस वजह से इंडिया जीत गई। ये लोग जो कह रहे हैं ना ऐसा एडवांटेज एडवांटेज एडवांटेज, ये अपनी कमियों को छुपाने का काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान की तो ये आदत है कि खुद की कमियों पे काम वो कभी नहीं करता, दूसरों की जीत में कीड़े निकालता है, इसलिए उनकी क्रिकेट का ये हाल है। तो मैंने जैसा पहले कहा था, ये एडवांटेज एडवांटेज की बकवास बंद करो। हाँ, इंडिया को एक ही जगह पे, मतलब इंडिया एक ही जगह पे खेला, माना, ट्रेवल नहीं करना पड़ा, थकावट नहीं हुई, माना, लेकिन मैच का नतीजा जो आया है या टूर्नामेंट का जो नतीजा आया है, इसका मतलब उससे बिल्कुल नहीं है कि ट्रेवल नहीं किया इंडिया ने इसलिए इंडिया ने टूर्नामेंट जीता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया ने टूर्नामेंट इसलिए जीता था, मतलब जीता है कि इंडिया की प्लानिंग अच्छी है, इंडिया की टीम अच्छी है। पाकिस्तान में अगर इंडिया खेलता ना तो 400 रन बनाता, और वहां पे भी इंडिया के स्पिनर्स ऐसी बॉलिंग करते हैं क्योंकि इंडिया के स्पिनर्स के पास क्वालिटी है भाई। कल गंभीर ने कहा कि भाई ये कंडीशन हमारे लिए कोई इतनी अच्छी नहीं है, फेवरेबल, मतलब बल्लेबाजी के लिए, हमारे बल्लेबाजों के लिए कोई ऐसी फेवरेबल कंडीशन नहीं है ये दुबई की। जो बात सही है उनकी। उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान में इंडिया खेल रही होती तो इंडिया को कंडीशन एज अ बैटिंग यूनिट पाकिस्तान की ज्यादा रास आती। और अब मैं पाकिस्तान की बात करता हूं। पाकिस्तान को 2 मैच तो अपने घर पे खेलने थे, तो क्यों नहीं जीते वो? और दुबई तो 10-12 साल तक पाकिस्तान का होम ग्राउंड रहा है। तो ये ट्रेवल ना करवाने, मतलब ये इंडिया ने ट्रेवल नहीं किया, ये जो बकवास कर रहे हैं ना पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के कुछ एक्स क्रिकेटर्स, ये सिर्फ अपनी टीम की कमियों को छुपाने की बात कर रहे हैं। इंडिया ने ट्रेवल नहीं किया, इसका कोई मतलब संबंध नहीं है इंडिया की इस परफॉर्मेंस से, कोई संबंध नहीं है इंडिया की इस परफॉर्मेंस से। हाँ ठीक है, थकावट नहीं हुई, इंडिया को थोड़ा एडवांटेज मिला है, लेकिन वो एडवांटेज सिर्फ थकावट नहीं हुई है इसका हुआ है। हर मैच के लिए इंडिया ने अच्छी तैयारी करी है, इंडिया ने हार्ड वर्क किया है, इसकी वजह से इंडिया जीती है। समझ में आई बात? इसकी वजह से इंडिया जीती है। ये कह देना कि यार इंडिया ने ट्रेवल नहीं किया, इसकी वजह से इंडिया को फायदा हुआ है, और मतलब इंडिया इसकी वजह से मैच जीतने में कामयाब रहा है, और इंडिया के लिए टूर्नामेंट जीतना बहुत आसान था, ये बातें करना ये बकवास है। अब मैं ये बात करूं कि अगर इंडिया पाकिस्तान चला जाता तो इंडिया लाहौर में अपने सारे मैच खेलता एक ही जगह पे, तो तब क्या इंडिया एक जगह पे नहीं रुकता, या इंडिया एक जगह पे मैच नहीं खेलता? तो भी इंडिया को लाहौर के हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है, जो इंडिया ने दुबई के हिसाब से तैयारी की। ठीक है ना? थकावट इंडिया को तब भी नहीं होती अगर हम पाकिस्तान में मैचेस खेलते, क्योंकि पाकिस्तान में भी इंडिया एक ही जगह मैच खेलने वाला था। तैयारी से मैच जीते जाते हैं। हाँ, ट्रेवल ना करने से थकावट कम होती है, लेकिन थकावट कम होने का मतलब ये नहीं है कि आप इसी से टूर्नामेंट जीत जाओगे। तैयारी से टूर्नामेंट जीते जाते हैं भाई, तैयारी से, और वो तैयारी इंडियन टीम ने की है। तो यार ये एडवांटेज की बातें करना, बकवास करना, ये सब फिजूल की बातें हैं। और अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है पाकिस्तानी कुछ एक्स क्रिकेटर्स को या पाकिस्तानी मीडिया पर्सन्स को, तो मैं तो यही कहता हूं कि हाँ है एडवांटेज, कुछ उखाड़ सको तो उखाड़ लो। ठीक है ना? तैयारी की जाती है, कुछ और किया नहीं जाता है, लेकिन हां बोलने में किसी का क्या जाता है। तो इंडिया ने अब टूर्नामेंट अपनी तैयारी से, अपनी स्किल से और अपनी मेहनत से जीता है। जलने वाले जलते रहेंगे, इंडिया ऐसे ही खेलती रहेगी, पहले भी ऐसा खेल रही थी, आगे भी ऐसा खेलेगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। और हाँ, एक बार फिर हम सब भारतीयों को एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी तीसरी बार जीती, अपनी मेहनत से जीती, अपनी लगन से जीती, अपनी तैयारी से जीती। और जलने वालों को लानत। नमस्कार।